देखिए ये ग्रुप डिस्कशन का क्लास है। इसमें 2 ग्रुप में बांट दिया गया, ग्रुप ए और बी। ठीक है, ग्रुप ए में गर्ल्स लोग हैं और ग्रुप बी में बॉयज़ लोग हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो है क्लास 10 से लिया गया है और वो भी सिविक्स बुक से। ठीक है, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 होता है ना, चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। लगभग इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन में आपको जो है 25 क्वेश्चन जो रहेगा गर्ल्स से रहेगा और 25 क्वेश्चन बॉयज से रहेगा। ठीक है, तो आपको जवाब देना है। देखते हैं इसमें किसकी मतलब किसका जीत होता है। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बताएंगे उधर से सुब्रत कुमार। ठीक है, सुब्रत बताएंगे भारत में राष्ट्र स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में? 1959 में। हाँ बिल्कुल सही है, 1959 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गर्ल्स की तरफ से अल्फी को दे दो। अच्छा चलो आफरीन, ठीक है, बताएगी संघ सरकार का उदाहरण है। ठीक है, संघ सरकार का जो हमारा एक तरह का शासन जो चलता है, ठीक है, ये अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? अमेरिका। क्या? अमेरिका सही है। थोड़ा लॉर्डली आवाज में बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर उसको दिया ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट चलिए आते हैं बॉयज की तरफ से। बताएंगे, ठीक है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में और चेन्नई में? दिल्ली में सर। चलिए गलत हो गया। नगर निगम की सर्वप्रथम यानी कि ये हमारा जो स्थापना की गई थी, कहाँ की गई है? चेन्नई में। ठीक है, चलिए बॉयज की तरफ से। अच्छा टोटल 4 क्वेश्चन हुआ है ना? ठीक है, 3 ही हुआ है सर। 3 हुआ है। गर्ल्स बॉयज, गर्ल्स नहीं, गर्ल्स बॉयज फिर गर्ल्स हुआ ना, बॉयज हुआ। अच्छा ठीक है, अभी गर्ल्स का है, ये गलत हो गया। बॉयज की तरफ आते हैं, गर्ल्स की तरफ से नहीं। चलिए बताएगी भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1942 में, 1944 में, 1946 में, 1948 में? 1942। 1942 बिल्कुल गलत है। ठीक है, भारत में संविधान सभा का गठन जो हुआ था 1946 में हुआ था। ठीक है, ये गलत हो गया। चलिए बॉयज की तरफ, अब लोग फटाफट ये करेंगे, समझ में आ गया ना? उतना स्लोली नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ, है ना? बताएंगे पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, प्रमुख, सरपंच, बीडीओ? प्रमुख। कौन होता है? प्रमुख। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, प्रमुख। पंचायत समिति का प्रधान जो होता है कौन होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, तो ये बॉयज की तरफ से। ठीक है, गर्ल्स की तरफ आते हैं। गर्ल्स बताएंगे निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल? चंडीगढ़। चंडीगढ़, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। बॉयज की तरफ आते हैं। बॉयज की तरफ बताएंगे बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 37, 40, 48, 42? 42, हाँ ठीक है, 42 है। ठीक है, नेक्स्ट गर्ल की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में शुरुआत हुई? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में? राजस्थान में। हाँ राजस्थान में, सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? मुखिया,
सरपंच, पंचायत सचिव या दलपति? पंचायत सचिव। हाँ, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? पंचायत सचिव, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, गर्ल्स की तरफ आते हैं, बताएगी नंदनी। संघ व्यवस्था में सरकार होती है एकल, दोहरी, त्रिस्तरीय या कोई नहीं? दोहरी। हाँ, दोहरी, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। बॉयज की तरफ आते हैं। भारत संविधान में अधिकारों की सूची है 2, 3, 4, 5। 3। कितना है? 3। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए गर्ल्स की तरफ आते हैं। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? ठीक है, मिजोरम, दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। गलत हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम। ठीक है, बॉयज की तरफ आते हैं। वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है, ठीक है, 5, 7, 9, 11, 7। क्या होगा? 7। या तो फिर मतलब क्या होगा बोलिए? 7 या 9? 7 हमारे क्या जाएगा? बी और सी। सी। 7 या 9? यस। ठीक है, तो सही जवाब है, समझे ना। वर्तमान में हमारा कितना है? 7 और 9। ठीक है, तो हमारा ये सही है। बॉयज की तरफ, गर्ल्स की तरफ आते हैं। मेरे पास है। ठीक है, गर्ल्स की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ठीक है, मुखिया, न्याय मित्र, सरपंच और न्याय सचिव। मुखिया। हाँ ठीक है, मुखिया होगा। ठीक है, तो यानी कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो कौन नहीं है बोलिए? मुखिया। सही है। नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। संघ व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, कोई नहीं? द्विदल। क्या? बहुदल। बहुदल। जल्दी एक बार में बोलो। सर बहुदल हो गया सर। चलो डिसमिस हो गया। ठीक है, ये हमारा जो होता है संघ व्यवस्था में सरकार होती है, हमारे क्या होता है? बहुदलीय होती है। ठीक है, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो आते हैं, हाँ सर, हम लोग बताएगी। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है 27%, 33%, 40%, 50%। 50%। कितना है? 50। 50%। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे, किसका बारी है? चलो खड़ा हो जाओ कृष्णा। वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संगठनात्मक शासन प्रणाली लागू है? 25, 50, 75, 100? 75। गलत हो गया। ठीक है, ये हमारे कितना है? 25 है। ठीक है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संगठनात्मक शासन प्रणाली लागू है? 25। ठीक है, सर नेक्स्ट किसका है? सर हम लोग का। गर्ल्स। हाँ सर। आफरीन चलो। अभी वो ना। चलो बताएंगे, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? 4000, 6000, 5000 और 2000? 5000। क्या होगा? 5000। हाँ 5000। ठीक है, चलो बॉयज की तरफ आते हैं। किनकी बारी है? पिंटू बताएंगे, खड़ा हो जाओ। ठीक है, बताएंगे भारत संसद के किस संविधान संशोधन को 1942 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? 73वां, 72वां, 71वां और 74वां? 74वां। हाँ 74वां, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ।
बताएंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? देशी रियासतें का मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है, जो हमारे पहले क्या राजा लोग क्या करते थे, यहाँ शासन करते थे नहीं, तो वही भारत अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? ठीक है, 500 हमारा हो जाएगा 63, 540, 570, 520। 563। हाँ 563, ठीक है, 563 सही है। चलिए, सिर्फ तुम क्यों ले रहे हो? एक एक करके लेना है, समझ गया ना? नहीं तो डिसमिस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट चलिए आते हैं बॉयज की तरफ। पंचायती राज प्रणाली की विधिवत, ठीक है, विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुई थी? नागौर, बीकानेर, उदयपुर और जैसलमेर। नागौर। हाँ नागौर में बिल्कुल सही जवाब है। ये हमारे क्या किसमें हुई थी? नागौर में। यानी कि पंचायती, हम बताए थे आपको, सुनिए क्लास में बताए थे, पंचायती राज का जो हमारा एक हुआ था बलवंत राय मेहता समिति, एक तरह का जो समिति था, ठीक है। तो यहाँ हमारा पंचायती राज का मतलब जो हुआ था, एक तरह का शुरुआत हुए थे, कहाँ से हुए थे बोलिए? राजस्थान के नागौर जिले से। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ, बताएगी, ठीक है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। एक हरी शासन व्यवस्था। हाँ एक हरी शासन व्यवस्था, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ से। बॉयज की तरफ बताएंगे संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एक हरी शासन व्यवस्था और सर्वोच्च न्यायपालिका। एक हरी शासन व्यवस्था, ठीक है, सही है। चलिए बॉयज की तरफ, गर्ल्स की तरफ आते हैं, बताएंगे। चलो आते हैं बिहार पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तरीय। हाँ त्रिस्तरीय है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, बताएंगे समवर्ती सूची में रखा जाता है राज्य, केंद्र एवं राज्य दोनों, केंद्र और इनमें से कोई नहीं। केंद्र एवं राज्य दोनों। हाँ समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची का मतलब समझ रहे हो आप लोग? समवर्ती सूची का मतलब समझ रहे हो ना? जिसमें हमारा क्या हो, बोलिए, इसमें क्या हो? ठीक है, तो वो समवर्ती सूची कहलाता है, ठीक है। इसमें दोनों का होता है, ठीक है, क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ आते हैं। अच्छा गर्ल्स की तरफ, ठीक है, गर्ल्स की तरफ आते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्यालय, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। कौन? उपराष्ट्रपति। गलत हो गया, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। आते हैं अभी किसका होगा? बॉयज की तरफ, ठीक है, बॉयज की तरफ आते हैं। बताएंगे आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, भारत में? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। गर्ल्स बोलेंगे, ठीक है, गर्ल्स की तरफ।
सुनीता बताएगी, खड़ा हो जाओ। ठीक है, भारत संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? भारत संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। बोलिए। जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, हाँ सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं। चलो दूसरे को दो। बताएंगे आप, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 अक्टूबर 1951 को, 15 दिसंबर 1950 को, 15 मार्च 1950 को, इनमें से कोई नहीं। 15 मार्च 1950 को। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गर्ल्स की तरफ। इधर दो। हाँ ठीक है, चलो बताएंगी तब। ठीक है, बताएगी। न्याय मित्र, चलो न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था के सेवक हैं? ग्राम कचहरी का, ग्राम सभा का, ग्राम कचहरी का। ठीक है, देखिए न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का, ग्राम सभा का। ठीक है, हमारा फिर हो जाएगा मतलब एक स्तर या दो स्तरीय का। ग्राम कचहरी का। ग्राम कचहरी का, बिल्कुल सही जवाब है, ये ग्राम कचहरी का है। ठीक है, बॉयज की तरफ आते हैं। बॉयज की तरफ चलो, कितना बारी है? चलिए बताएंगे नेक्स्ट। भारत में, अच्छा ये हो गया है, 1953 में गठित राज्य, नहीं चलिए गलत हो गया। भारत शासन प्रणाली है। ठीक है, भारत शासन प्रणाली है, संगठनात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संगठनात्मक है, और न संगठनात्मक और न एकात्मक। सर संगठनात्मक। क्या हमारा है? संगठनात्मक। हाँ संगठनात्मक, हाँ सही है। ठीक है, भारत शासन प्रणाली क्या है? संगठनात्मक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, गर्ल्स तरफ बताएगी। ठीक है, निम्न में कौन सा राज्य पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद, राज्य परिषद। जिला परिषद। गलत हो गया। देखिए निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? हमारा ये राज्य परिषद है, समझ गया ना, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। खड़ा हो जाओ। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, फजल अली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर सी, ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी फजल अली। यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ आते हैं। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। ठीक है, निगम अध्यक्ष, महापौर, जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। महापौर। हाँ महापौर, हाँ बिल्कुल सही है, महापौर कहलाता है। बुक सर उस तरह रखते हैं, दिख जाते हैं। चलो नेक्स्ट बताएंगे, बॉयज की तरफ बताएंगे। ठीक है, बिहार के पंचायती राज संस्थाएं होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से सभी। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कोई भी नहीं। त्रिस्तरीय। हाँ त्रिस्तरीय सही है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, गर्ल्स की तरफ से बताएंगे। गर्ल्स की तरफ, ठीक है। निम्नलिखित में स्थान शासन की सबसे
धरातलीय संस्था कौन सी है? ठीक है, ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम। नगर निगम। गलत हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ये जो हमारा है ग्राम पंचायत है। ठीक है, ग्राम पंचायत से स्टार्ट होता है ना। ठीक है, हमारा सबसे स्थानीय मतलब सबसे नीचा जो होता है हमारा क्या होता है? हमारा बोलिए ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बॉयज की तरफ आते हैं, बताएंगे बॉयज की तरफ। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होती है नगर परिषद, नगर पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। नगर पंचायत। हाँ, नगर पंचायत सही है। चलिए गर्ल्स की तरफ आते हैं। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है 3000, 5000, 7000, 10,000। 5000। गलत हो गया। देखिए बिहार, सुनिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में लागू हुआ था और इसमें पंचायत, सुनिए, पंचायत जो हमारा ग्राम पंचायत का जो हमारा एक तरह का जो लागू हुआ ग्राम पंचायत का मतलब जो चुनाव होगा, यानी कि कह सकता मुखिया का चुनाव जो होगा ये कितने जनसंख्या पे होता है? 7000 पे होता है। समझ में आया ना? गलत हो गया। चलिए बॉयज की तरफ आते हैं, बॉयज की तरफ आते हैं। पंचायत समिति का प्रधान होता है मुखिया, पंचायत सेवक, प्रमुख, सरपंच। प्रमुख। हाँ, प्रमुख होता है, बिल्कुल। ग्राम समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलो आते हैं गर्ल्स की तरफ। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? सुनो पहले, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो ऑप्शन फिर से बोलिए। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। सर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी। सुना गया ना? अच्छा, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बी बोली। हाँ, तो देखिए हमारा पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? ये प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आते हैं बॉयज की तरफ। नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है? आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान, नगर आयुक्त। फिर से क्वेश्चन सुनिए, नगर निगम के प्रमुख, अभी ये झपड़ देंगे कोई नहीं बचाएगा, बीच में टपर टपर करती है। नगर निगम के प्रमुख प्रशासक को कहा जाता है? आयुक्त, अध्यक्ष, नगर प्रधान और नगर आयुक्त। नगर आयुक्त। हाँ, नगर आयुक्त। ठीक है, सही जवाब है नगर आयुक्त। चलो नेक्स्ट गर्ल्स की तरफ आते हैं। लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है 542, 544, 543, 545। 543। 543 या 45? 43। हाँ सही है। ठीक है, 543 सही है। चलो बॉयज की तरफ आते हैं। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है? ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, सी नंबर में ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ए और बी दोनों। ये और बी दोनों। ये और बी मतलब सी नंबर। यस सर। देखो यहाँ जो हमारा गलत हो गया, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो होता है कितनी सूचियों में, यानी कि 3 होता है ना जी।
एक संघ सूची होता है, दूसरा क्या होता है, राज्य सूची होता है, और जो दोनों मिलके बनता है समवर्ती सूची कहलाता है। ये बी नंबर होगा, ठीक है, गलत हो गया। चलो गर्ल्स की तरफ आते हैं, इधर दो, सुनीता को दो, चलो बताएगी। 1973 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? चंद्रशेखर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, और मोरारजी देसाई के। जयप्रकाश नारायण। गलत हो गया, मोरारजी देसाई के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ। भारत राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? भारत राष्ट्र कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल, हंसुआ हथौड़ा, हाथ का पंजा, कमल। हाथ का पंजा। हाथ का पंजा। पंजा नहीं है, ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आते हैं गर्ल्स की तरफ। भारत बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ठीक है, बी.आर. अंबेडकर, फिर हमारा हो गया ज्योतिबा फूले, कांसीराम, ठीक है, जे.वी. पेरियार। ज्योतिबा फूले। क्या बोले? जे.वी. पेरियार, यही बोले? सर ऑप्शन फिर से ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बी.आर. अंबेडकर, ठीक है, ज्योतिबा फूले, कांसीराम, ठीक है, जे.वी. पेरियार। सर कांसीराम जेवी पेरियार। कांसीराम, हाँ ठीक है, कांसीराम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बॉयज की तरफ आते हैं। पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? 1977 में, 1984 में, 1989 में, 2004 में। 1977। क्या? 1977। 1977, 77। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए लास्ट क्वेश्चन गर्ल्स की तरफ से बताएगी। चलो बताना है। भारत जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। बोलिए सर ऑप्शन बोलिए। फिर से समझिए। भारत जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है क्रांतिकारी लोकतंत्र, बहुजन समाज, आधुनिकता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सर ऑप्शन नंबर बी। गलत हो गया, डी होगा, ठीक है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चलिए तो यहां हम देखते हैं किसका जीत होता है ना। बॉयज की तरफ से सुनिए, बॉयज की तरफ से गलती जो है 1 2 3 4, टोटल 4 मिसिंग है, ठीक है। और गर्ल्स की तरफ से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो है जीत जो होता है बॉयज की तरफ ही होता है। चलिए ठीक है, इतने में स्टॉपेज किया जाता है।